रामचंद्र भगवान की, श्री भरत जी महाराज की, जानकी मात की, श्री हनुमंत लाल की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री राधा कांत देव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभ लाल जानकी रमण श्री रघुनाथ जी की अहेतु की कृपा हम आप सब परम पवित्र प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। परमहंस विदेहराज महाराज जनक कह रहे हैं, हे देवी सुनैना, भरत जी के चरित्र को सावधान होकर के श्रवण करो। भरत कथा भवबंध विमोचनी, भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाली है, भवबंधन के फेरे को काटने वाली है। और भरत जी की कथा ऐसी अटपटी है, गहई न अद्भुत वाणी। चित्रकूट में चतुर्थ सभा बैठी है, निर्णायक सभा बैठी है, पर कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। श्री राम जी ने निर्णय छोड़ दिया गुरु वशिष्ठ के ऊपर, हे गुरुदेव आप निर्णय लीजिए, जो आप आदेश देंगे वही होगा। वशिष्ठ जी ने निर्णय छोड़ दिया महाराज जनक के ऊपर, हे मिथिलापति आप जो निर्णय लेंगे हम सब उसे स्वीकार करेंगे। और जब किसी के द्वारा निर्णय हो नहीं पाया, सबने मिलकर के निर्णय छोड़ दिया। सकल बिलोकत भरत मुख, सब भरत जी की ओर देखने लगे, बोले हे भरत जी अब हमसे निर्णय हो नहीं पा रहा है, बनहि न उत्तर देत, हम सब कोई उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। सकल बिलोकत भरत मुख, अब आप ही निर्णय लीजिए, जो आप कहेंगे वही होगा और वही निर्णय होगा। भरत जी ने श्री राम को संकोच में देखा। भरत राम ही की परछाई, भरत श्री राम जी की छाया है, परछाई है। श्री राम को मुख से बोलना नहीं पड़ता, राम जी के मन के भीतर क्या चल रहा है, राम जी के रुख को देख करके भरत जी जान जाते हैं कि मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। जब अपने प्रभु श्री राम को संकोच में देखा, भरत जी ने सोचा अब मुझे बोलना पड़ेगा। दास के रहते स्वामी संकोच में पड़ जाए, ये दास का धर्म नहीं है। इसीलिए पहले श्री राम को प्रणाम किया है। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। हे श्री राम आप समर्थ हैं, समस्त अवगुणों को नाश करने वाले हैं, अघहारी हैं माने पाप को नष्ट करने वाले हैं, और सर्वोपरि आपका गुण है प्रभु आप शरणागत हितकारी हैं। जो आपके शरण में आता है आप शरणागत को कभी निराश नहीं करते। जासु पति तपावन बड़ बाना, इसीलिए आपके बाना का भी नाम है पति तपावन। हे शरणागत वत्सल, हे स्वामी मैं आपके शरण में आया हूं।
और राम जी की कृपा से सरस्वती जी भरत जी के जिह्वा में आकर के बैठ गई। अभी भरत जी बोल रहे हैं, पर भरत जी के मुख से भरत जी नहीं बोल रहे हैं, श्री राम ही बोल रहे हैं। मोर जिह्वा बीणा यंत्र तुम्ही बीणाधारी, जय उठे तुम्हार मने तहाई उच्चारी। भरत जी की वाणी बीणा बन गई है, जंत्र बन गया है, और जंत्री बीणाधारी श्री राम है। और हाथ जोड़ के श्री भरत जी कहते हैं, हे नाथ, मैं बालक हूं, आपका दास हूं, और दास का धर्म यह नहीं है कि स्वामी के सामने जिद करे। जो जिद करता है, जो मांग करता है, वो दास नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे, अहेतुक्याम अप्रतिहताम ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म किसे कहते हैं? अधोक्षज भगवान के चरणार बिंदुओं में भक्ति ही परम धर्म है। संसार का सब धर्म ये लौकिक धर्म है, ये सामान्य धर्म है, पर भक्ति ये परम धर्म है। सभी धर्म छोड़े जा सकते हैं, पर भक्ति को जिसने छोड़ दिया उसका सर्वस्व चला गया। और कैसी भक्ति भगवान को प्रिय है? अहेतुक्य, जिस भक्ति में कोई हेतु नहीं है, जिस भक्ति में कोई कारण नहीं है, जिस भक्ति में कोई आशा नहीं है, प्रभु से कोई मांग नहीं है, उसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। और अहेतु की भक्ति ही अप्रतिहता। अप्रतिहता माने जो भक्ति खंडित नहीं होती। कामना युक्त भक्ति ज्यादा दिन टिकती नहीं है, वो जल्दी खंडित हो जाती है। जब तक कामना पूरी होती रहे तब तक तो भक्ति रहेगी, और जिस दिन कामना पूरी नहीं होगी उसी दिन भक्ति प्रतिहत खंडित हो जाएगी। और भरत जी भक्ति से भी ऊपर है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। भरत जी प्रेम के अवतार हैं। भरत जी के भीतर प्रेम भरा हुआ है। भक्ति जब अपने ध्वजा शिखर तक पहुंचती है तभी प्रेम के रूप में वो प्रकाशित होने लगती है। भक्ति प्रारंभिक स्थिति है, वही भक्ति जब शिखर तक पहुंचती है वह प्रेम बनती है। और भरत जी ये प्रेम मूर्ति हैं। इसीलिए हे नाथ, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमिहि हेयु अति आरती जानी। मुझे दुखी जान करके, अगर मेरे वाणी से कुछ अनुचित निकल जाए, हे नाथ मुझे क्षमा करना। कह करके भरत जी कहते हैं, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। भरत जी कहते हैं, कोर्ट में जब अपराधी को खड़ा करते हैं पहले कहते हैं गीता के ऊपर हाथ रखो, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ गीता के ही जो प्रवर्तक हैं श्री राम स्वयं खड़े हैं। इसलिए भरत कहते हैं, प्रभु प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, आपके चरण कमल के पराग की दुहाई खाता हूं, सौगंध लेता हूं। प्रभु प्रभु पद पराग, अगर श्री राम के चरण कमल हैं तो उस कमल का पराग ये चित्रकूट का रज है ना। ये चित्रकूट का रज प्रभु आपके चरण कमल का पराग है। तो मानो भरत जी ने चित्रकूट के रज को अपने माथे से लगाया और कहा, प्रभु
प्रभु पद पदुम पराग दुहाई। मैं इस चित्रकूट के रज को माथे में लगा करके आपके चरण कमल के पराग का सौगंध लेकर के कह रहा हूं, हे नाथ। भरत जी कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, राम भरत की रुचि जानकर कि जो निर्णय लेना हो आप लेना। जनक जी ने यही बात कही कि भरत की रुचि जानकर के श्री राम जो निर्णय लेना हो आप लेना। सभी माताएं भी यही चाहती हैं। कौशल्या जी ने कहा ना, मोहे सोच भरत कर भारी। मुझे भरत की बहुत चिंता है, राम की चिंता नहीं है। इसलिए सब चाहते हैं कि आप मेरी रुचि रख करके जो निर्णय लेना हो आप लें। इसीलिए मैं आपके चरण कमल के पराग का सौगंध लेकर के मेरी रुचि जिसमें है पहले आपको बता देता हूं, है ना। रुचि बता दूं तो आपको निर्णय लेने में सहजता होगी। तो राम जी ने कहा, बताओ भरत। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ करऊं सोई आज। कहते हैं मन प्रसन्न करके बिना संकोच के तुम्हारी जो रुचि है सो कहो। अब भरत जी अपनी रुचि सुना रहे हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। भरत जी कह रहे हैं, प्रभु मेरी रुचि सुनिए। रुचि जागत सोवत सपने की, तीनों अवस्था में जो मेरी रुचि है मैं आपको सुना रहा हूं। जागृत अवस्था में, शयन अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, ये तीन अवस्था में जो मेरी रुचि है मैं आपको बता रहा हूं। क्या रुचि है? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। हे राम, आपके चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। एक होता है जबरदस्ती स्नेह, एक होता है सहज स्नेह। जबरदस्ती किसी से प्रेम करना, प्रेम करने की चेष्टा करना है? अब ब्याह हो गया, दोनों पति पत्नी ब्याह हो गया, पर पति को पत्नी से प्रेम नहीं है। नाटक तो करना पड़ेगा, वरना गृहस्थी चलेगी कैसे। तो वहां जो नाटक प्रेम का अभिनय है वो जबरदस्ती प्रेम है कि नहीं। और सत्य माने, जितना भी प्रेम आप मान लो कि संसार में है वह सब नाटक ही है। क्योंकि लोक में कभी प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम अलौकिक विषय है, लौकिक विषय नहीं है। लोक में जो होता है वो केवल आसक्ति है, केवल व्यवहार है, वह प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और जो घटता है वह प्रेम नहीं है। विवाह के प्रथम वर्ष जितना प्रेम रहता है, क्या 40 वर्ष बाद उतना प्रेम रहता है? नहीं रहता। इसलिए जो घटता है वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। और सहज स्नेह किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। सुबह उठते उठते आप क्या करते हो? भगवान को प्रणाम करके सीधा बाथरूम में जाते हो, ब्रश करते हो, शौच जाते हो, स्नान करते हो, कपड़ा पहनते हो। क्या यह करने के लिए आपको चिंता करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि सुबह उठ के ये सब हमें करना है? ये आदत में पड़ गया है, स्वभाव में पड़ गया है, ये अपने आप होता है। इसे कहते हैं सहज स्नेह। हे राम, मुझे आपको प्रेम करना ना पड़े, मेरा सहज स्नेह आपके प्रति बना रहे। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। और यदि मेरी रुचि किसी में है तो प्रभु आपकी सेवा में है। सेवा सम न दूसर धन। सेवा को छोड़ करके भक्त के पास दूसरा कोई धन नहीं है। इसलिए मीरा जी कहते हैं
श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, थारो नाम गासू। श्याम मने चाकर राखो जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास। तो सेवक भक्त अगर कुछ चाहता है प्रभु से तो केवल सेवा चाहता है। भरत जी कहते हैं, नाथ आपकी सेवा को छोड़ करके मुझे दूसरा कोई रुचि नहीं है। और सेवा के बदले क्या चाहिए? हम भी सेवा करते हैं भगवान की, गुरु की, पर उस सेवा के बदले बहुत कुछ चाहते हैं कि नहीं? कि बिना आशा के, बिना इच्छा के कोई सेवा करता है? भगवान को एक माला देते हैं तो उसके पीछे कई आशा लग जाती है, प्रभु इसके बदले मुझे ये चाहिए। पर भरत जी कहते हैं, स्वार्थ छल फलचारी बिहाई। और उस सेवा के बदले हे राम मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, छल नहीं है। छल किसे कहते हैं? बाहर बाहर तो कह देते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर सब चाहिए। इसे कहते हैं छल। और फल चारि बिहाई, चारि फल माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसे कहते हैं चार फल, पुरुषार्थ चतुष्टय। राम जी ने कहा क्या आपको चार पुरुषार्थ चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। भरत जी ने कहा प्रभु जब त्रिवेणी में मैं स्नान करने गया था उस समय प्रयागराज ने साक्षात मुझसे कहा कि भरत जी चारि पदार्थ भरा भंडारू, मेरे भंडार में चार पदार्थ भरपूर है। धर्म चाहिए तो धर्म ले जाओ, अर्थ चाहिए अर्थ ले जाओ, कामनाओं की पूर्ति चाहिए वो भी ले जाओ, मुक्ति मोक्ष भी चाहिए वो भी ले लो। भरत ने क्या कहा? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हे प्रयागराज मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मेरे पिताजी धर्म चाहते थे, धर्म करते करते स्वर्ग चले गए। मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा था, राजा बनाना चाहा, भिखारी बन के खड़ा हूं आपके आगे। मेरी माँ ने कामना की मुझे राज्य देने के लिए, मेरा सर्वस्व छीन गया। मेरे प्रभु वन में चले गए, मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मुझे वैसा धर्म नहीं चाहिए, मुझे वैसा अर्थ नहीं चाहिए, मुझे वैसा काम नहीं चाहिए। और मैं सगुण उपासक हूँ। सगुण उपासक कभी मोक्ष नहीं मांगते, सेवा मांगते हैं। इसीलिए जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। प्रयागराज से भी भरत जी ने यही मांगा था कि जन्म जन्म रति राम पद, जेहि जोनि जन्मु कर्म बस, तह राम पद अनुराग हो। मेरे कर्मों के अनुसार मेरा जन्म जिस योनि में हो, गधा कुत्ता घोड़ा कुछ भी बनूं, प्रभु आपके चरणों से मुझे कभी अलग मत करना, आपके चरणों के पास मुझे रखना, बस यही चाहिए नाथ। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। यही मेरी रुचि है, यही मेरी इच्छा है प्रभु, मुझे सेवा प्रदान कीजिए। तो राम जी ने कहा सेवा करोगे कहाँ करोगे? यहाँ वन में मेरे पास रह करके करोगे कि मुझे भवन में ले जाकर के अयोध्या में मेरी सेवा करोगे? अरे सेवा करनी है तो कहीं तो मेरे पास रहना पड़ेगा, हैं? पांव दबाना है, जल ला के देना है, कपड़ा धोना है, स्वामी के लिए भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, तो कहीं पास में रहोगे तो सेवा करोगे। सभी देख रहे हैं भरत जी के मुख को, क्या कहेंगे?
यहाँ रह कर के सेवा करूंगा कि वहां जाकर के सेवा करूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु केवल गोड़ दबा देना, झाड़ू लगा देना, ये सेवा नहीं है। शिष्य गुरु के पांव रोज 5 घंटे दबाता है, पर गुरु की एक बात नहीं मानता, क्या ये सेवा है? पुत्र पिता की रोज 4 घंटे पांव दबाता है, कपड़ा धोता है, पर एक बात नहीं मानता पिता का, क्या ये सेवा है? बोले, प्रभु मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। तो किसे सेवा कहते हैं? ध्यान से सुनना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन जैसा दूसरा कोई सेवा नहीं है। इसलिए हे राघव, सो प्रसाद जन पावे देवा। इसीलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, जो आदेश जो आज्ञा आप मुझे देंगे नाथ, मैं वह सहर्ष स्वीकार करूंगा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। कह करके भरत जी ने श्री राम के चरणों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। भरत जी का मस्तक राम जी के चरणों में है। अस कही प्रेम विवश भय भारी। प्रेम में श्री राम के चरणों में लौटने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। श्री राम के चरण कमलों को पकड़ करके छाती से लगा करके भरत जी रोने लगे हैं। भरत जी की दशा देख करके सभी व्याकुल हो गए, सभी भरत जी को साधु साधु कहने लगे। इसीलिए ज्ञानी चालाक होते हैं, सयाने होते हैं, और भगत परम सयाने होते हैं। भरत जी ने पुनः निर्णय राम जी के ऊपर छोड़ दिया। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। इसलिए प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी भी प्रसन्न हो गए, भरत जी को उठाया है। उठो भरत उठो। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत जी का हाथ पकड़ करके राम जी ने उठाया है, और भरत जी की प्रेम भरी वाणी को सम्मान करके बैठाए समीप गही पानी, अपने पास बिठाए हैं भरत जी को। क्योंकि जिसको समझाना होता है उसको पास बिठाते हैं कि नहीं है? भरत जी को समझाने के लिए श्री राम ने भरत को अपने पास बिठाया। अच्छा, दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनका काम है दूसरों को उपदेश देना। कोई उपदेश मांगे ना मांगे, बेफालतू में घूमते रहते हैं, ढूंढते हैं किसको उपदेश दें। एक व्यक्ति ऐसे थे, वो दिन भर घूमते थे सड़क में, कोई मिल जाए उसको उपदेश देंगे। ऐसे लोग खुद कोई उपदेश पालन नहीं करते, केवल दूसरों को उपदेश सुनाते हैं। तो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, सिगरेट फूंक रहा था, तो उसके पास गए, बोले भाई सिगरेट क्यों पीते हो, मत पिया करो, देखो बहुत बुरी चीज है सिगरेट पीना, बेफालतू में खर्च भी होगा और लीवर खराब होगा, लंग्स खराब होगा और बहुत परेशानियां होंगी, डॉक्टर के पास जाके खर्च करोगे। बहुत समझाने लगा, देखो अगर तुम रोज 100 रुपए सिगरेट में खर्च करोगे तो महीने का कितना हुआ, 3000। 1 साल में कितना हुआ, 5 साल में कितना हुआ, 10 साल में कितना हुआ, 20 साल में कितना हुआ। देखो इतने लाख रुपए तुम्हारे सिगरेट के मारे खत्म हो जाएंगे। अगर तुम सिगरेट ना पीते ना, ये जो सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो तुम्हारा होता। हाँ, इसीलिए हमारी बात मानो, सिगरेट पीना छोड़ दो।
तो उसने सिगरेट को नीचे फेंका और पूछा, तुम सिगरेट पीते हो? अरे हम नहीं पीते, इसलिए तो तुमको समझा रहे हैं, हम नहीं पीते। अच्छा तुम्हारे पास ऐसा बिल्डिंग है? बोले हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। तो ये बिल्डिंग क्या तुम्हारा है? नहीं नहीं, ये भी हमारा नहीं है। फिर एक सिगरेट पिया, ये बिल्डिंग मेरा है, आज के बाद मुझे मत समझाना, जाओ अपना काम करो, है ना। तो कोई कोई होते हैं बेफालतू में उपदेश देना ही उनका काम है। पर श्री राम जी जैसे समझाने वाले कौन होगा दूसरा। हाथ पकड़ के भरत जी को निकट बैठाया, बोले बचन बानी सरबसु से। और श्री राम जी बोलने लगे, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, सवर्ण रंध्र वे उर जब आई। राम जी की वाणी कैसी है? मृतक जियावनी, यदि मुर्दे के कान में भी राम जी की वाणी पड़ जाए तो मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए। तो ऐसे श्री राम जी जब प्रेम से भरत जी के सिर पे हाथ फेर करके भरत जी को समझाएंगे, महादेव ऊपर से देख रहे हैं, पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज भरत समान सौभाग्यशाली जगत में कोई नहीं है। राम जी का दुलार भरत को प्राप्त हो रहा है। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तात माने है पुत्र, प्रेम से पुत्र। तात भरत तुम धर्म धुरीना, तुमसे अच्छा धर्म के मर्म को कोई नहीं जानता। परम धर्म क्या है तुम जानते हो भरत। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, लोक धर्म भी जानते हो और प्रेम का धर्म भी क्या है हे भरत तुम जानते हो। और हे भरत यदि सत्य कहूं ना, कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, है ना। मन कर्म और वाणी से जैसे तुम निर्मल हो, बाहर भीतर से जैसे तुम स्वच्छ निर्मल हो, तुम समान तुम तात, तुम्हारे जैसा तुम ही हो। तुम्हारे जैसा जगत में दूसरा कोई नहीं है। नहीं भवन भरत सम भाई, तुम्हारे जैसा भाई और कोई हो नहीं सकता तात। इसीलिए तुम सूर्य वंश के धर्म को जानते हो, इस रघुवंश के धर्म को भली भांति जानते हो, जिस धर्म का पालन करते करते हमारे पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया। जानहूं तात तरनी कुल रीति, तरनी कुल माने सूर्य वंश। हे तात सूर्य वंश के रीति को तुम भली भांति जानते हो। क्या है सूर्य वंश की रीति? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। ये रघुवंश का रीति है, धर्म है। प्राण चले जाए पर वचन जाने नहीं देंगे। सत्य संध पितु कीरति प्रीति, और सत्यव्रत हमारे पिताजी इसी धर्म का पालन करते करते स्वर्ग चले गए, अपने शरीर को छोड़ दिए। इसलिए तुम सूर्य वंश के रीति को जानते हो, अपना धर्म भी जानते हो, और मेरा भी धर्म क्या है भरत तुम भली भांति जानते हो। आपन मोर परम हित धर्मु, तुम ही विदित सब ही कर करमु। तुम मेरे धर्म को भी जानते हो भरत, अपने धर्म को भी जानते हो भरत।
सूर्य वंश की रीति को भी जानते हो भरत, तुम सब प्रकार से सयाने हो, इसीलिए मेरा आदेश यही है, तुम अपना धर्म पालन करो, मुझे अपना धर्म पालन करने दो। और जिसमें सूर्य वंश की रीति भी कलंकित ना हो, खंडित ना हो, पिता के वचन में, यश में कोई कलंक ना लगे, सो तुम करहु करावहु मोहि। तुम भी वही करो और मुझसे भी वही करवाओ। तात तरनी कुल पालक हो, जिससे सूर्यवंश तरनी कुल रघुकुल का धर्म का भी पालन हो जाए, पिता का भी वचन रह जाए। तुम अपना धर्म करो और मुझे अपना धर्म करने दो। भरत जी सब समझ चुके हैं, क्योंकि भरत राम ही की परछाई। फिर भी भरत जी ने कहा, प्रभु स्पष्ट कहिए, क्या मेरा धर्म है, क्या आपका धर्म है? श्री राम जी ने कहा, तो सुनो भरत, एक काम करो, हम दोनों आज बंटवारा कर देते हैं। क्या कहा? हम दोनों आज बंटवारा कर देते हैं। तुम आधा ले लो, मैं आधा ले लूं, इसी में समाधान होगा। जब भाई भाई में नहीं बनता तो क्या निर्णय लेते हैं कि चलो आज संपत्ति का बंटवारा हो जाए, तुम अपने रह जाओ, मैं अपने रह जाऊं। छोटी छोटी बात में भाई भाई के बीच दीवार उठ जाता है। दो भाई थे, दोनों के बीच बहुत प्रेम था, एक थाली में खाते थे दोनों भाई, इतना प्रेम था। दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बड़े भाई के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ, छोटे भाई के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक बार छोटा भाई छत के ऊपर खड़े होकर के ब्रश कर रहा था, सुबह सुबह, भोर भोर सुबह ब्रश कर रहा था, और बड़ा भाई सामने बगीचे में घूम रहा था। तो आम का महीना था, तो आम के वृक्ष से दो आम पक के नीचे गिरे थे। एक बड़ा आम था, 500 ग्राम का आम था, आधा किलो, और एक आम 400 ग्राम था, उससे 100 ग्राम कम था। तो एक हाथ में 500 ग्राम वाला आम, एक हाथ में 400 ग्राम वाला आम लेकर के बड़ा भाई आ रहा था। दूर से दोनों बच्चों ने देख लिया, छोटे भाई के बेटे ने और बड़े भाई के बेटे ने। तो एक ने कहा ताऊ जी के हाथ में आम है, उसके बेटे ने कहा मेरे पिताजी के हाथ में आम है। दाहिने हाथ में 500 ग्राम वाला आम है और बाएं हाथ में 400 ग्राम वाला आम है। दोनों छोटे बच्चे, दोनों भाई दौड़े, एक कहता है पिताजी पिताजी, एक कहता है ताऊ जी, है ना। तो पिताजी पिताजी कहते हुए उसका अपना बेटा दाहिने हाथ की तरफ आया, जिसमें 500 ग्राम का बड़ा आम है, और ताऊ जी कहते हुए छोटा बेटा इधर आया, जिसमें 400 ग्राम का आम है। तो जिस समय दोनों भाई आने लगे, तो इसके मन में थोड़ा लोभ आ गया कि मेरे बेटे को बड़ा आम दे दूं और छुटके के बेटे को छोटा आम दे दूं। तो उसने अपने बेटे को बड़ा आम दे दिया और छोटे के बेटे को छोटा आम दे दिया। ऊपर से भाई देख रहा था, कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी लिख करके बड़े भाई को दे दी और चला गया बाहर, 10 दिन के बाद आऊँगा। चिट्ठी में लिखा था कि भैया बहुत दिन हो गया, हम दोनों भाई मिलके रहते थे, अब समय आ गया है कि हम दोनों को बंटवारा कर लेना चाहिए। आप अपना भाग लेकर के रहो, मैं अपना भाग लेकर के रहूंगा। बड़े ने बार बार पूछा कारण क्या है बताओ, कारण क्या है बताओ, पर कारण नहीं बताया। बस छोटी छोटी बातों में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। तो राम जी ने भी कहा कि चलो भरत, हम तुम बंटवारा कर लेते हैं। सुनते ही मानो भरत जी की छाती फट गई।
भूमि पे लौटने लगे, राम जी के चरणों को पकड़ दिया। बोले राघव भैया, अयोध्या की जिस संपत्ति को आपने ठुकराया, जिस संपत्ति को मैंने लात मार दी, क्या उस संपत्ति के लिए हम दोनों भाई बंटवारा करेंगे? हे नाथ, ये संपत्ति आपका है, ये भरत आपका है, ये प्राण आपका है, ये सर्वस्व आपका है। हे नाथ, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, भरत मैंने कब कहा कि संपत्ति का बंटवारा करना है? हे भरत, इस समय हमारे घर में विपत्ति पड़ गई है, संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है। इस समय दोनों भाई मिल करके हमारे घर की विपत्ति की बंटवारा करेंगे। यदि घर घर में अगर भाइयों के बीच यह भाव रहे कि संपत्ति की बंटवारा बाद में कर लें, पहले विपत्ति को आपस में बांट दें, तो घर घर स्वर्ग हो जाए। श्री राम ने कहा, भरत बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई। भाई चलो दोनों मिल करके हमारे घर के विपत्ति को आपस में बांट लेते हैं। हे भरत, मैं जानता हूं, जान तुम ही मृदु कहूं कठोरा, तुम कोमल हो, तुम छोटे भाई हो, इसीलिए तुम्हें कम विपत्ति देनी चाहिए और मेरा धर्म है कि बड़ी विपत्ति मैं ले जाऊं। पर मैं आज स्वार्थी बन रहा हूं, हमारे परिवार के बड़े विपत्ति को तुमको भोगना पड़ेगा और जो छोटी सी विपत्ति है वो मैं भोगूंगा। कैसे भरत जी के पल्ले बड़ी विपत्ति पड़ी? अच्छा, श्री राम 14 वर्ष रहेंगे वन में और भरत 14 वर्ष रहेंगे अयोध्या में। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब लोचन भारी भरी जाई। जब एकांत में वन में राम जी अयोध्या को याद करते थे, तब तब बारी बिलोचन भरही, राम जी रोने लगते थे। अयोध्या को याद करके, माताओं को याद करके, अयोध्या वासियों को याद करके। तब राम जी के पास माता जानकी है, राम जी के पास लक्ष्मण भैया है। पर भरत जी जब राम जी को याद करते थे, भरत जी अयोध्या में नहीं रहे। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, करही निवास धर्म धुर धीरा। नंदी ग्राम में कुटिया बना करके, गड्ढा खोद करके, गुफा बना करके, उस गुफा के भीतर कुशा बिछा करके उसके भीतर सोते थे भरत जी कि स्वामी भूमि में सोएंगे, मैं भी भूमि में सोऊंगा तो स्वामी के साथ बराबरी हो जाएगी। इसलिए गड्ढा बना करके, कुशा बिछा करके सोते थे। राम जी ने बलकल पहना, भरत जी भी बलकल धारण करते हैं। राम जी ने जटा धारण की, भरत जी भी जटा धारण करते हैं। तो राम जी के विपत्ति के समय में जानकी जी पास हैं, लक्ष्मण जी पास हैं, पर जब भरत जी राम जी को याद करके रोते थे, उस समय भरत जी के पास कोई नहीं रहता था। मोर जन्म रघुवर बन लागी, इसी ग्लानि में भरत जी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाते थे। रात्रि 3 बजे सूर्य उदय होने से पहले जाकर के सरयू में स्नान करके आ जाते थे और कुटिया के भीतर रहते थे। केवल शत्रुघ्न जी ही भरत जी का दर्शन कर पाते थे, बाकी किसी को भरत जी मुंह नहीं दिखाते। इस पापी के कारण राम जी को वन जाना पड़ा, इसी ग्लानि के कारण भरत जी दिन भर रोते रहे। इसीलिए 14 वर्ष श्री राम के विरह में भरत जी ने जो दिन काटा है, राम जी ने कहा, मैं जानता हूं भरत, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये 14 वर्ष की जो अवधि है, जो समय है, तुम्हारे लिए ये बड़ा कठिन होगा। फिर भी उसको तुम्हें सहना पड़ेगा भरत। 14 वर्ष मैं यहाँ वन में रहूं, 14 वर्ष तुम वहां रहो,
सभा सकल सुनी रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। सभासदों ने जब राम जी की इस वाणी को सुना, सभी प्रेम में डूब गए और भरत जी भी संतुष्ट हुए हैं। भरत ही भयहु परम संतोषु। नहीं कहा अब कि नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रख लो, कि आप चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं कहा भरत जी ने। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो हे करुणा निधि आप वही कीजिए। सहर्ष भरत जी ने स्वीकार कर लिया और फिर हाथ जोड़ के कहा, हे रघुनाथ, सिर धरी आयुष नाथ तुम्हारा, आपके आज्ञा का पालन यह हमारा परम धर्म है। पर एक मनोरथ बड़ मन माही। क्या कहा भरत जी ने? एक मनोरथ बड़ मन माही। मेरे मन में एक इच्छा है प्रभु, अपने दास की वह इच्छा आप पूरी कीजिए। सभय सकोच जात नहीं कही, आपके संकोच बस मैं कह नहीं पा रहा हूं, बस और कुछ इच्छा नहीं है, वही एक इच्छा आप मेरी पूरा कर दीजिए। राम जी ने कहा, कहो भरत, जो कहोगे मैं करूंगा, क्या इच्छा है? भरत जी ने कहा, नाथ, हम अयोध्या से राज्याभिषेक की सभी सामग्री लेकर के आए हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का जल लेकर के आए हैं। अब इन सब तीर्थ के जलों अभिषेक की जो सामग्रियां हैं उसका मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए। राम जी ने कहा, सुनो भरत, ये चित्रकूट भूमि ये अत्रि मुनि के अधिकार में है। महासती अनुसुईया अत्रि मुनि यहाँ वास करते हैं, इसीलिए अवसी अत्रि आयसु सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। अत्रि मुनि जो आज्ञा देंगे तुम वही करो। अत्रि मुनि से पूछो। भरत जी ने अत्रि मुनि से पूछा। अत्रि मुनि ने कहा, चलो भरत, इसकी व्यवस्था मैं कर देता हूं। ऋषि नायक जहां आयुष देही, राखे हो तीरथ जल थल तेही। राम जी ने कहा, अत्रि मुनि जहां आज्ञा देंगे इन सब तीर्थ के जल को वहीं आप डाल दो। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरसित बरी आई। अब जब देवताओं ने देखा कि भरत जी ने नहीं कहा राम जी को वापस जाने के लिए, अब राम जी वन में ही रहेंगे, भरत जी वापस चले जाएंगे। कहत देव हर सत बरी आई, देवता प्रसन्न हो गए। धन्य भरत जय राम गोसाई। जय हो प्रेम मूर्ति भरत की, जय हो श्री राम की, कह करके देवता भी आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय घोष करने लगे। अत्रि मुनि के साथ सभी अयोध्या के परिकर, मिथिला के परिकर सभी गए हैं। और एक कुआं, चित्रकूट के पास एक कुआं है, एक कूप है, उस कूप के पास गए हैं। अत्रि कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। कामदगिरी पर्वतराज के निकट शैल समीप एक कूप है, एक कुआं है। उस कुएं के भीतर सभी तीर्थ के जलों को डाल दो। राखिय तीर्थ तोय तह पावन अमी अनूप। सभी तीर्थ के जलों को वहां डाल दो। तो शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, सभी माताएं सभी वहां हैं। सभी ऋषि वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और जितने भी तीर्थ के जल लाए गए थे सभी तीर्थ के जल को उस कुएं के भीतर डाल दिया गया। रामचंद्र भगवान की। अत्रि मुनि ने कहा, हे अवधवासियों,
हे श्री राम, ये कुआं अनादि है, ये कूप कभी सूखेगा नहीं। लोपेहु काल विदित नहीं केहू, ना कभी सूखा था ना कभी सूखेगा। और आज के बाद इस कूप का नाम होगा भरत कूप। क्या होगा? भरत कूप। भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। इस कूप को सब भरत कूप कहेंगे और इस तीर्थ का जल अति पावन, अति पवित्र होगा। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि इस कुएं का जल अपने ऊपर छिड़क देगा, इस जल से स्नान कर देगा, उसके अनेक जन्मों का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। और इस कुएं का नाम भरत कूप है, उसे श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराऊ, अत्रि सुनायो रघुवरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। अत्रि मुनि उस कूप की महिमा सुनाते हैं, चित्रकूट की महिमा सुनाते हैं। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशिसो सुख बीती। और उस कूप की महिमा गाते गाते, चित्रकूट की महिमा गाते गाते रात्रि बीत गई। रात भर कोई सोए नहीं, रात भर अत्रि मुनि भरत जी की महिमा गाते रहे, उस कूप की महिमा गाते रहे, चित्रकूट की महिमा गाते रहे। रात्रि बीता है और भरत जी और 5 दिन चित्रकूट में रुके हैं। आनंद से चित्रकूट में विहार करते हैं, भजन करते हैं। और 5 दिन के बाद शुभ समय जान करके श्री राम ही बोलते हैं कि अब बहुत दिन हो गया, क्या किया जाए। फिर अंतिम सभा बैठाई जाएगी। ये सभा विदाई की सभा है। कल श्रवण करेंगे। रामचंद्र भगवान की